हेलो नमस्कार दर्शकों। तो मेरी आज की जर्नी की शुरुआत होती है वाशी नवी मुंबई से और मैं ये जर्नी कर रही हूँ प्लेन से। ट्रेन से, कार से, प्लेन से जाने का ऑप्शन है। मैंने प्लेन से चुना क्योंकि 1000 किलोमीटर है। मेरी टिकट हुई थी अप्रॉक्सीमेटली 14,000 से। इजी माई ट्रिप से कम भी हो सकती थी अगर मैं दूसरी वेबसाइट से या 2-3 हफ्ते पहले ट्राई करती, लेकिन मेरा अभी बर्थडे आने वाला है इसलिए उससे पहले मैंने ट्राई किया कि मैं बहुत दिनों से मेरे मन में था केदारनाथ जाने के बाद मैं काशी मम्मी को लेके जाऊं, क्योंकि काशी एक धाम है, 4 धाम में से एक। तो मुझे वो भी करना था और पापा का पिंडदान भी करवाना था। तो मेरे माइंड में था मैं काशी जाऊं और बौद्ध गया जाऊं। तो अभी जर्नी की शुरुआत हो गई है। हम लोग छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट ऐसा आता है कि गलती से हम लोग T2 में पहुंच जाते हैं, क्योंकि कोविड के बाद सारी फ़्लाइट डाइवर्टेड थी T2 में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। तो सिक्योरिटी ने मुझे टाइम पे बताया कि मैडम आपकी फ़्लाइट D1 में है। तो जो मुझे शॉक लगा, मेरा फ़ोन भी गिर गया और फिर इमिडिएटली मैंने वहाँ से गाड़ी पकड़ी और मैं भी हंस रही हूँ। मम्मी का चेहरा देखो, निशा क्या कर रही है। अच्छा, 15 मिनट के डिस्टेंस में सेंटा क्रूज एयरपोर्ट था। तो फटाफट मैं सेंटा क्रूज में पहुंची। मुझे लगा केदारनाथ के टाइम में भी मेरी फ़्लाइट मिस हो गई थी। ऐसा नहीं कि मैं जल्दी निकली थी, लेकिन डिफ़िकल्टी मुझे बहुत आई। तो फिर अभी फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे, चेक इन किया, फाइनली पहुंच गए। फिर मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने कॉफ़ी ऑर्डर की। वो 250 कॉफ़ी और एक क्रॉसलेट जैसा कुछ था वो मैंने लिया, लेकिन वो मेरा रॉन्ग डिसीजन था। 660 रुपीज़ का हुआ। बाप रे, एयरपोर्ट से कभी भी नहीं खा। तो फिर हम लोग चेक इन करके डायरेक्ट एयरपोर्ट पे आए। तो मैंने फ़्लाइट पे 6:15 की फ़्लाइट थी। बहुत वेट करने के बाद फिर फ़्लाइट हमारी आ गई गो इंडिगो की। उसकी एयर होस्टेस सब बहुत कोऑपरेटिव थे। तो मैंने सोचा कप्पा नूडल्स खा लेते हैं। आपको मैंने दिखाया, बिल्कुल भी मत खाना फ़्लाइट का। फिर हमारी फ़्लाइट 9:30 को पहुँची। फिर हम लोग वाराणसी एयरपोर्ट पहुँच गए डायरेक्ट। उसके बाद अभी गांधी जी का देखिए, वहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की है कि उन्होंने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, स्वतंत्रता से पहले उनकी क्या जर्नी थी। उसके बाद हमको कैब मिली। कैब ने अप्रॉक्सीमेटली 550 रुपीज़ लिया और उसने हमें दशमेश घाट, जहाँ पे हमारा होटल था, तीरथ गेस्ट हाउस, वहाँ पे छोड़ा। तो हम लोग 9:30 का ये व्यू है, आप देखिए। मैंने म्यूज़िक ऑफ कर दिया क्योंकि उससे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। आवाज़ ही मेरी लो आ रही है क्योंकि मैं सेकंड टाइम अभी कर रही हूँ। ये अभी देखो, दिव्य भव्य काशी लिखा हुआ है। काशी सबसे पुरानी नगरी है। कहा जाता है कि महादेव यहाँ पे आकर निवास किया था पार्वती जी के साथ। तो यहाँ पे आप देखोगे, मैंने जब मैं उससे उतरी तो मतलब 550 देने के बाद मैंने ऑटो लिया, छोड़ा टिकटॉक। उसके बाद मेरा होटल इतना दूर था, 1 किलोमीटर होगा। यहाँ पे सब तीरथ गेस्ट हाउस, मतलब यहाँ पे नॉमिनल रेट है, लेकिन यहाँ पे कॉमन वॉशरूम है। अगर वॉशरूम वाला चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। 2 दिन का हुआ 1584। फिर मैंने 4 दिन फ्लाइट एक्सटेंड किया, 2 दिन और, तो मेरा हुआ 3100। फिर नेक्स्ट डे हम लोग जर्नी के लिए निकल गए। फर्स्ट हमारा था, जब भी काशी विश्वनाथ का दर्शन करना है तो पहले गंगा स्नान करना है, फिर काशी का दर्शन करना है, विश्वनाथ बाबा का, उसके बाद दर्शन करना काल भैरव का। ये 3 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है करना।
क्योंकि हर चीज़ की एक प्रोसेस होती है। तो हमारे गली गली से था, मुझे तो अभी तक याद ही नहीं हुआ, बस एक चीज़ याद है, कालिका गली, जहाँ पे एंटर होना पड़ता था। तो अब देखिए कितना प्यारा व्यू है, मतलब हर दीवार में कुछ ना कुछ उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, साफ़ सुथरा रखा हुआ है। लेकिन इतने लोग आए थे, मतलब बाबा के विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए, मतलब आप सुबह बोलो शाम बोलो, हर जगह भीड़, 1 लाख लोग होंगे मेरे ख्याल से। इतनी भीड़ थी, बता नहीं सकती। मैं मॉर्निंग में 9 बजे गई, मुझे 2 बज गया, क्योंकि 4-5 घंटे की स्टैंडिंग थी। और इतने लोग आए थे, मोस्टली साउथ के लोग थे और बनारस के, यूपी बिहार, मतलब सब स्टेट से लोग आए हुए थे, मुंबई से थे, सारे स्टेट से लोग आए थे बाबा के दर्शन करने के लिए। वह है इतनी पवित्र जगह, मतलब मान्यता है इतनी उस प्लेस की। और वहाँ पे साड़ी आप देखिए, बनारसी साड़ी, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ खास नहीं लगी, क्योंकि ऐसी साड़ी हम मुंबई से भी खरीद सकते हैं, लेकिन वहाँ पे एक्चुअली मेन मैन्युफैक्चर होती है साड़ियाँ। लेकिन मैंने नहीं ली, बिकॉज़ वो 200-400 की बोल रहे थे। अब कुछ होगा तो क्या कर सकते हैं। लेकिन मुझे वहाँ के लोग कोऑपरेटिव भी है, बनारस के लोग, लेकिन मुझे थोड़ा सा बस ये चीज़ लगा कि मतलब आप वहाँ पे जाओगे, मतलब ऐसे, तो ये देखिए मेरी ये वाली गली है, यहाँ से मैं निकली, यहाँ पे चेक पोस्ट है। हाँ, मैं आपको ये बोल रही थी कि सुगम दर्शन की टिकट मिलती है काशी विश्वनाथ के। आप उस वेबसाइट में जाओगे तो एक सुगम दर्शन करके रहेगा, तो आप उसमें महाशिवरात्रि के दिन बुक कर सकते हो, आप एक पंडित बुक कर सकते हो, आप एक शास्त्री बुक कर सकते हो। और आप सुगम दर्शन, मतलब लंबी क्यू में अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप उसको बुक करो, तो आपको फास्ट मिल जाएगा। लेकिन आप वैसा मत करिए, आप प्लीज़ दर्शन करके लंबी लाइन में खड़े हो, बिकॉज़ लाइन वाइन वहाँ पे रहती है, चाहे आप कितना भी टिकट ले लो। तो अभी आपको अंदर फ़ोन वीडियो कुछ भी अलाउड नहीं होता है। आपको लॉकर में अपना सामान सबमिट करना होगा। लॉकर फ्री में मिल जाते हैं, फ्री में कुछ नहीं होता, आपको 250 रुपीज़ की थाली लेनी पड़ेगी। देखो, आप भगवान के दर्शन करते हो, भगवान आपसे नहीं कहता है कि आप उनको कुछ दो, दान दो, बस अपना कर्म अच्छा रखो, लेकिन आप सोच समझ के खर्च करो, क्योंकि वहाँ पे पैसे लेने वाले लोग भी बहुत है। तो आप सोच समझ के, आपको अंदर आपको क्या ले जाना है, आप जल भी ले जा सकते हो और बेलपत्र, ये 2 काफ़ी, अंदर कुछ भी नहीं चढ़ता है, ठीक है। फूल भी आप थोड़ा सा लेके जा सकते हो, लेकिन मेन जल लेके जाओ, दूध लेके जाओ या बेलपत्र, वो सबसे शुभ होता है, महादेव को चढ़ता है अंदर। और आपके हाथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए, पर्स में से पैसे, और अपना आपके हाथ में ये चीज़ें क्या बोलते तो भगवान को चढ़ाने की, उसके अलावा कुछ अलाउड नहीं है। आपको लॉकर में रखना पड़ेगा, अपने चप्पल वप्पल सब आप रख सकते हो। अब ये मैं पहले जा रही हूँ गंगा स्नान के लिए। सुबह सुबह हम लोग उठ के आपको पहले स्नान करना है, रेडी होकर ही आपको गंगा स्नान करना है। और बाबा के दर्शन आपको कैसे करने हैं, आपको तैयार होके, मतलब अच्छे से आपको रेडी होके ही जाना है, ठीक है। हर चीज़ की प्रोसेस है। अभी आप बोलोगे कि अभी शिवलिंग में दूध चढ़ाते हैं, क्या फ़ायदा, बहुत सारे लोग, सबकी श्रद्धा है, हम अपनी श्रद्धा से करते हैं सारी चीज़ें। हम उस चीज़ में हमारा भगवान है, हम भगवान समझते हैं, हमें वो मन की शांति मिलती है, तो हमारे लिए वो भगवान है। हर धर्म इक्वल है। अभी उसके सामने ज्ञानवापी मज़ार है, आप देखोगे मस्जिद है, तो मतलब देखो ना, भगवान इस चीज़ में कुछ नहीं करता। सामने मंदिर है, सामने मस्जिद है, हमने ये दीवारें बनाई हुई हैं। तो अभी हम डायरेक्ट ये देखो, विश्वनाथ जी का, मतलब बाजू में, आप काशी विश्वनाथ के बाजू में अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, जो हमें अन्न देती है, उसका है। और उसके बाद सबसे अच्छी बात मुझे लगी भारत माता, मतलब मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, इतना सुंदर बनाया हुआ है। मतलब भारत माता की कोई पूजा नहीं करता, मतलब ऐसा मैंने मंदिर नहीं देखा, जो हमें सब कुछ देती है, वहीं पे हम रहते हैं। तो ये उनने बनाया बनारस की, मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी है। ये हर चीज़ में वो भगवान, देवी देवता, मतलब हर चीज़ को मानते हैं। मतलब इंडिया में बहुत अच्छी बात है, हर चीज़ को हम पूछते हैं। और आपको ये यकीन नहीं होगा, बाहर फॉरेनर जो है वो हमसे इम्प्रेस है। मतलब मैं अभी आके एक वीडियो में बताऊंगी, एक लड़की
वो एक मूवी देख कर आई थी, इंग्लिश मूवी है, मेडिटेशन से रिलेटेड। वो देख के इधर आई थी कि इंडिया के लोग को कितने श्रद्धालु, मतलब लोग इम्प्रेस है हमसे हर चीज़ में। इतने फॉरेनर आपको मिलेंगे आने के लिए। शी इज़ वेरी हैप्पी। शी इज़ जस्ट मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है, मैं क्या बोलूँ। मतलब शी इज़ वेरी वेरी इम्प्रेसिव अबाउट इंडिया। मीन्स वो ऐसा बोल रही थी कि अरे वाह यहाँ पे कितना मेडिटेशन है। ये मूवी को देख के इधर आई हूँ, मेरे पास उसका एक्सप्रेशन मैंने कैप्चर किया है। अब देखना ये मतलब हम लोग फॉरेनर, मतलब उन लोग आए थे तो कॉटन की चीज़ हम लोग तो इतना नहीं पहनते, लेकिन उन लोग को बहुत कॉटन की वैल्यू है। कॉटन के कपड़े उन लोग पहने थे। यहाँ के लोग यहाँ के कल्चर से इम्प्रेस है। और उन लोग ओल्ड लोग बहुत आते हैं, मतलब उनने कुछ तो यहाँ के कल्चर से सीखा ही होगा ना। हम लोग वहाँ पे पिज़्ज़ा बर्गर इंग्लिश को इतना वो करते हैं, लेकिन उन लोग हमारे कल्चर से इम्प्रेस है। बहुत बड़ी बात है। हमें अपने कल्चर को बहुत वैल्यू देनी चाहिए, क्योंकि हमारे जैसा कल्चर शायद कहीं होगा। तो ये आ गया है हम लोग गंगा नदी के सामने, माता गंगा के सामने। अब ये स्टेयरकेस है, यहाँ से आपको उतरना। देखिए बहुत ब्यूटीफुल, जस्ट अ ब्यूटीफुल सीन। मतलब ये कितना ब्यूटीफुल सीन है, आप देखोगे ना, साफ सुथरा। मतलब पॉजिटिविटी यहाँ पे कुछ तो बात है, बहुत पॉजिटिव है। फिर आप जैसे यहाँ से नीचे उतरोगे तो जस्ट अभी आपको मिल जाएगा फिर वहाँ पे हमें एक पंडित जी मिल गए हैं। उनने हमारी बहुत हेल्प की। लोग बोलते पंडित जी के चक्कर में मत लो, लेकिन सारी चीज़ें घूमने के लिए कोई तो चाहिए, बताने के लिए तो अच्छा भी लगता है। ठीक है, उन्होंने ज़्यादा नहीं 1000 रुपये लिए, लेकिन हमें A to Z बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर का, काल भैरव का, महामृत्युंजय मंदिर सबके दर्शन करवाए। उसके बाद ये 2 नाग वाले हमें मिल गए। अच्छा लग रहा था वहाँ पे पूरा बाबा के नगरी में सारे व्यू है। मम्मी को मैं ले जा रही हूँ। मम्मी को सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं लेके गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे पाप धुलने से ऐसा कहा जाता है, पाप धुल जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, कहा जाता है, हो या ना हो हमारे कर्म ही सब बताते हैं, लेकिन ठीक है, एक प्रोसेस है इंडिया की, हम कर लेते हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से डुबकी लगाई, मैंने भी लगाई है, वीडियो पीछे चला गया। फिर हम लोग नहा धो के फ्रेश होके बाबा के दर्शन के लिए चले गए। ये देखिए बहुत भीड़, अभी तो कुछ नहीं है। मैं तो एकदम, मेरा सर मतलब सीरियसली, मतलब कुछ खाया नहीं था, मतलब वो पेन का, इतनी भीड़, मतलब श्रद्धालु की बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैंने सोचा मतलब महादेव के दर्शन करना इतना ईजी नहीं है, ये तो बात मैंने मान ली। फिर उसके बाद क्या हुआ, अच्छा लगता है, मैं अपने दिल की बात एटलीस्ट वीडियो के थ्रू आप लोगों को तो बता सकती हूँ। ये लॉकर रहते हैं, इसको खोल के इसमें देना पड़ता है आपको आपका सामान। उसके बाद वो लेता है 250 रुपीज़, और उसके बाद आप ये डाल दो, अपनी चप्पल साइड में रखो, और उसके बाद आप डायरेक्ट चलो दर्शन के लिए। तो दर्शन हमारे हो गए हैं। 4 घंटे हमने लाइन में लगा, फिर दर्शन 2 सेकंड के लिए हुए। अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, इसलिए मैं दर्शन नहीं करवा सकती आपको। और हम लोग बैठे डोसा खाने के लिए। अब आप सोच रहे हो ये लगा लिया, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ओम का ये लगा देते हैं भस्म ऊपर। और ये पंडित जी है जो हमारे साथ जा रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट काल भैरव के मंदिर। टुक ली है उसने, अंकल ने हमसे 600 रुपये लिया, क्योंकि हमको काल भैरव, महामृत्युंजय और सारनाथ टेम्पल में जाना था। लेकिन इतनी भीड़, पीछे इतने हॉर्न बजा रहे थे लोग, इतनी थी, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो गया। लेकिन टुक के अलावा ऑप्शन नहीं है वहाँ पे। आपको मंदिर से 1 किलोमीटर पैदल चल के बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा। तो अभी हम लोग ऐसे जा रहे हैं काल भैरव के दर्शन के लिए। फर्स्ट इसमें तो हमने पूरे श्रद्धा से किया दर्शन, कोई क्यू लगी हुई थी तो उसको हमने तोड़ा नहीं। लेकिन सेकंड इसमें हमने शॉर्टकट मारा, बिकॉज फिर टाइम मैनेज नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे ही 2 बज गए थे।
और हमको 4 बजे रिटर्न आना था गंगा आरती के लिए। और मुझे थोड़ा सा शाम होते होते टेंशन हो गई, क्योंकि मैंने रिटर्न की टिकट बुक नहीं की थी, तो रिटर्न की टिकट मुझे बुक करनी थी। तो मैं सोच रही थी बौद्ध गया जाऊँ कि नहीं, क्योंकि बौद्ध गया यहाँ से मैं निकलूँगी शाम को, मतलब मॉर्निंग में। अभी मैं इतनी टायर्ड हो गई, फिर वहाँ पे मैं रहूँगी और गया से मुझे डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिल रही थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया मैं पिंडदान यहीं करूँगी, क्योंकि काशी से अच्छी प्लेस कोई नहीं हो सकती। तो काशी में मैंने बाबा के दर्शन किए और बाबा का पिंडदान भी किया साथ में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं काल भैरव के मंदिर में। तो आप देख सकते हैं कितने सारे फ़ोटोज़ है, शिवलिंग है, छोटे छोटे सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे लोग कैसे गाड़ी चला रहे थे, तो मम्मी की 1-2 लोगों से झगड़ा भी हो गया थोड़ा सा। ऐसे चलाते हो, मतलब गाड़ी चलाने का थोड़ा सा वहाँ पे तरीका गलत है, बहुत ही ज़्यादा जल्दीबाजी में लोग चलाते हैं गाड़ी। और वहाँ पे मेरे पास कैश नहीं था, 5000 लेके गई थी। पेटीएम और जीपे को एक्सेप्ट नहीं करता, सबको कैश चाहिए। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखना, बाहर जाओगे तो कैटल लेके जाना है, पानी बिस्लरी ख़रीदना है, और सेल्फी स्टिक तो होनी चाहिए, और कैश होना ही चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आपके पास पेटीएम हो जीपे हो, वहाँ पे मोस्टली लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं। बहुत मैंने लंबा वीडियो कर लिया है, क्योंकि जाने का बहुत लंबा वीडियो हो गया, तो कैसे भी निकले, बिकॉज मैंने सब वीडियो साथ में ही डाला है। तो पहुंच गया काल भैरव के मंदिर। ये देखो, काल भैरव के महादेव की कृपा थी इन पे। तो ये काल भैरव को चढ़ता है सरसों का तेल, और ये पर्पल कलर के फूल। हम लोग वेट कर रहे हैं, ये पंडित जी ने बोला बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए आप जल्दी जल्दी करो, मैं पीछे वाले गेट से लेके जाता हूँ। फिर उसके बाद मैंने गंगा स्नान किया मॉर्निंग में, जो वीडियो मैंने अभी डाला है। डर रही थी मैं थोड़ा पानी से, लेकिन मम्मी के बाद फिर मैंने गंगा स्नान किया। मैंने भी पाप किए, पाप किससे नहीं होते, सबसे होते हैं, लेकिन ठीक है, ऐसा बोला जाता है, इसमें धुल जाते हैं। लेकिन मैं सोच रही थी ये पाप अभी है, बाद में भी तो हो गई, लेकिन ठीक है, मैं अभी ट्राई करूँगी किसी का दिल ना दुखे या कुछ ऐसा हर्ट ना हो। इंसान से तो हो ही जाता है। फिर मैंने घर की मिट्टी को ऐसा डाला, और फिर 3 बार मैंने ओम नमः शिवाय किया, और बस फिर ये हो गया मेरा कंप्लीट प्रोसेस। बाप रे, नहा कर फिर जाना। फिर उसके बाद हम लोग शाम को आए गंगा आरती के लिए। अब प्लीज़ गंगा आरती के लिए 3 बजे ही पहुँच जाओ। इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, आप देख सकते हो। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि किसको कहाँ जाना है। और उसके बाद एक भैया मिला, उनने 1000 रुपये बोले बोट के। 100 रुपीज़ में बोट मिल जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 200 में। प्लीज़ आप इस ट्रैप में मत फंसना। और वहाँ के लोग फिर ऐसा बोलते हैं, मतलब वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। वहाँ के भैया, बोट वाले भैया बोलते हैं कि अरे मैडम आपको बजट नहीं है तो मत बैठो। ऐसा नहीं होता ना, बजट होता है, लेकिन हम ज़्यादा नहीं दे सकते। फिर मैं फाइनली उनसे बात करके इधर बैठ गई। मैंने 4 दीपक प्रज्वलित करके बहाया, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ठंडी लग रही थी। फिर देखिए सब हमारे बोट वाले बैठे हुए हैं साथ में। मेरी मम्मी दिए को जला रही है। अब मेरा बहुत सर दुख रहा था, ठंडी लग रही थी, लेकिन गंगा आरती देखना ही था मुझे। ये देखो कितने ब्यूटीफुल लग रही है काशी, ब्यूटीफुल बनारस, ब्यूटीफुल काशी, बहुत सुंदर है। ये व्यू बहुत अच्छा आपको लगेगा। बस इसी व्यू के लिए, बाबा के दर्शन के लिए मैं आई थी। एक बार जो दिल में रहता है वो पूरा कर लेना चाहिए। बीच बीच में हाथ आ रहा है,
क्योंकि मेरा फ़ोन है सैमसंग फोल्ड Z, उसमें कोई भी सेल्फी स्टिक कैमरा आता नहीं है और बहुत मुश्किल से आता है, और किसी कोई पकड़ता है तो ऊपर से पकड़ता है तो हमेशा उंगली तो आ ही जाती है। तो आप इसके लिए क्षमा कर देना दर्शकों। तो अभी ये काशी आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बट कभी भी आप जाओ, कभी भी यूपी में आपको जाना है, मेरी एडवाइस है ठंडी के समय जाना, गर्मी में बिल्कुल मत जाना। और हम लोग ये थाली खा रहे हैं, ये देखो ये सामने लड़की बैठी, इसका नाम फ़ोन है, फ़ोन। ये बोलते हैं वेरी इम्प्रेस अबाउट इंडिया, इट्स वेरी इम्प्रेसिव। और वो बार बार मुझे नमस्कार कर रही थी झुक कर। तो उनके कल्चर में मैंने भी किया और फिर मैंने ऐसा वीडियो निकाला है। फिर अभी हम लोग जा रहे हैं पिंडदान करने के लिए नेक्स्ट डे। मैंने डिसाइड किया, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी और कंटिन्यूसली हम लोग जा रहे थे क्योंकि एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। यहाँ पे गर्मी थी, वहाँ ठंडी। और हम लोग चल के हम फाइनली वहाँ पे एक पंडित को हमने ढूंढा। तो जो टीका मतलब माथे पे ओम नमः शिवाय लिखते वो नहीं करते, उसके लिए अलग से पंडित अलॉटेड है। तो आप दशमेश घाट के आगे मणिकर्णिका घाट में जाओगे ना, तो वहाँ पे चिताएं जलती रहती, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर हमको ये बाबा मिल गए, तो इनके पास हमने थोड़ा सा नाग जी के दर्शन लिए और उसके बाद हम लोग ने अपनी जर्नी आगे स्टार्ट की। ये देखिए वो बोल रहा है कि इसको आप दर्शन करो, तो मैंने भी थोड़ा टच किया। मैं डर तो लग रहा था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, कभी कभी इनके दर्शन होते हैं, कहाँ होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट, मम्मी वही सब उनसे बात कर रही थी कि मैंने बोला दूध पीता है, तो बोले दूध कहाँ पीता है मैडम, आप खुद पढ़े लिखो, ये पानी पीता है और मतलब जो भी उसका जो आहार है वो खाता है। मैंने बोला मम्मी एक वीडियो ले ले इसके साथ, लेकिन मम्मी कभी भी वीडियो लेती है तो मैं दिखती ही नहीं हूँ उस वीडियो में। वीडियो हमेशा नीचे होता है या ऊपर होता है, तो मुझे डबल बार वीडियो लेना पड़ा। तो अभी आप सोचोगे कि ये लंबा मैंने वीडियो बनाया है क्योंकि मैंने एक एक चीज़ इसमें आपको बताने की कोशिश की। आपको ठंडी में जाना है और आपको दर्शन लेना तो बहुत सुबह आपको जाना पड़ेगा या बहुत रात को 11 बजे मंदिर बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 24 आवर आपको भीड़ ही मिलेगी। इतने मतलब बाबा के दर्शन करने लोग आते हैं। तो इसी बात पे बोले हर हर महादेव। तो ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, हमने एक ब्राह्मण सेलेक्ट किया। सेलेक्ट किया मतलब वहाँ पे ब्राह्मण मिला, उसमें 2-3 लोग बोलते हैं मत दो उनको पैसे, 200-300 लो, लेकिन जब भी पिंडदान करो तो एक ब्राह्मण को खाना खिलाना ही पड़ता है, तो हर चीज़ में पैसे नहीं देख सकते। मेरे पापा का बारी थी तो मैं कहीं पर भी नहीं कर सकती, तो मैंने ये नाव को सेलेक्ट किया। ये नाव में मैं दर्शन करना मतलब नाव में बैठ के मैंने पिंडदान किया है। अभी यहाँ से हम लोग निकल गए हैं, बस थोड़ा सा मैंने इसको टच किया है नाक को, इसे डर डर के मैं टच कर रही हूँ। काट लेता तो वही हो जाता मेरा, लेकिन लोग पहले इधर कैसे छू रहा है। कुछ लोग को डर नहीं लगता है, मुझे थोड़ा सा लगता है डर। ये देखो उसको पता है ना सबके टच से किसका टच कैसा है। सारे वीडियो मैंने आप लोग के लिए लिए ताकि आपको पता चले मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, वो कैसे जर्नी करता है। अभी देखो आप सोचते हो फ्लाइट से जर्नी है, ट्रेन से भी तो जा सकती थी, लेकिन टाइम कॉन्स्टेंट है। मुझे ऑफिस में आकर भी काम सब चीज़ें मैनेज करनी है। मेरे 4 दिन में कंप्लीट हो गया काम। मतलब फ्राइडे नाइट में मैं निकली, फ्राइडे को मैंने काम किया, सैटरडे संडे मंडे 3 दिन में मैं रिटर्न आई हूँ, 3 दिन में। तो फिर अभी देखो कहीं ट्रिप में जाना है तो पैसे भी होना ज़रूरी है ना। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, 7 गोले बनाए और उसको 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और फिर पंडित जी अपना मंत्र पढ़ रहे थे और सबका नाम ले रहे थे, जितने पितरों के नाम दिल से लेने हैं, ओम नमः शिवाय करना है, विष्णु जी का नाम लेना है, सबका नाम लेना है। और उसको सारी चीज़ें करके
पानी में बहाना है। मैंने जो नीचे की प्लेट थी और जो कचरा था वो मैंने मेरी बैग में रखा। गंगा नदी को ख़राब नहीं करना है कचरा डालकर, ये हमारी मान्यता है। लेकिन साइंटिफिकली अगर हम देखेंगे तो हमें कोई भी कचरा नहीं डालना चाहिए, इसलिए मैं गंगा जी में कुछ नहीं डाला। और जो ये वाली चीज़ें हैं वो अब थोड़ा मतलब ये जो जौ का और इसका बना है वो तो अपना मछली और लोग खा लेते हैं, तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे गंदगी हो। तो फिर आप गंदगी ना खुद करें ना दूसरों को करने दें, क्योंकि वो हम माता है हमारी, उनको माता मानते हैं। तो ये गंदगी ना ही करे तो ज़्यादा बेटर है। फिर उनने आधे घंटे के प्रोसेस करके कर दिया। फिर हमने एक मणिकर्णिका घाट में जाकर उसको पिंडदान उसका कर दिया, मतलब पानी में ही किया है, ज़्यादा दूर नहीं गए। फिर आके रिटर्न करके हमने इसको 1000 रुपये जो उसने मांगे थे नाव वाले ने, हमने उसको दे दिए। तो वो करने के बाद थोड़ी मेरे मन में शांति हुई। मम्मी को मैंने तीर्थ भी करवा दिया। 4 धाम में से आपको पता है केदारनाथ में एक बद्रीनाथ है, एक जगन्नाथपुरी है, एक रामेश्वरम है और एक है ये वाला काशी विश्वनाथ। 4 धाम इसको कहते हैं। लेकिन आप उत्तराखंड में जाओगे तो उनके 4 धाम अलग है। तो हम देखो शिव जी के इसमें तो सब ज्योतिर्लिंग में जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपनी श्रद्धा है। और धाम अगर करना है तो यही 4 धाम इनको कहते हैं। मतलब मैं गलत भी हो सकती हूँ मेरे हिसाब से। फिर मैंने ये सब करके वीडियो लेके फिर उसका पिंडदान कर दिया है, आप देख रहे हो। अब मैंने एक एक चीज़ इसलिए बताई है क्योंकि ये हो रही थी। अगर आपको एकदम डीपली जाना है तो आप ऐसा कर सकते हो। वो भी बोला था मैडम के मोबाइल लेके आप देख रहे हो, लेकिन अब मोबाइल नहीं लेंगे तो हमारे पास कोई कैमरामैन तो है नहीं जो शूट करेगा। हमको अपने वीडियो खुद ही शूट करने होते हैं और खुद ही बनाने होते हैं, तो फिर परफेक्ट नहीं बन पाता है। और मेरे फ़ोन आप देखो सेल्फी स्टिक वाला लगता नहीं है मेरे फ़ोन में, डबल उसका फ़ोन है। तो वैसा 1-2 बार तो गिरा भी है, ये एयरपोर्ट में गिरा था। तो अभी क्या करना है कि मतलब आपको अगर करना है तो किसी कैमरामैन को लेना है, खुद करना है। थोड़ी बहुत मिस्टेक तो हो ही जाती है वीडियो बनाने में। तो मम्मी ने जूते पहने थे, तो वहाँ पे फिसलन थी, तो बहुत आराम से चलना होता है क्योंकि चलना ही होता है। फिर उसके बाद हम लोग प्लेन में बैठ गए। प्लेन का वीडियो मैंने डाला है। बैग उतार रही हूँ मैं। बच्चे लेके भी लोग आए थे। चलो ये हो गया। फिर उसके बाद ये मॉर्निंग का वीडियो है जो थोड़ा रिवर्स डायरेक्शन में आया है। तो फिर मम्मी को मैं ऐसे लेके जा रही हूँ स्नान करने के लिए। सुबह आपको क्या करना हो, सिर्फ गंगा स्नान करना है और बाबा काशीनाथ के दर्शन करना है, फिर भैरवनाथ के दर्शन करने हैं। 3 चीज़ के दर्शन करना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मंदिर इसके पीछे है। मंदिर भी बहुत सुंदर है, पूरा सोने से बना हुआ है, ऊपर का सोने से पूरा लगा हुआ है, इतना सुंदर आपको लगेगा। अरे मंदिर से निकलते हुए मैंने बोला एक वीडियो और रील्स बना देती हूँ अपनी। तो जैसा मैं चाहती थी ऐसे सीढ़ियों से उतरते वक्त स्लो मोशन में बने, लेकिन बनाएगा कौन वीडियो, वही तो है ना प्रॉब्लम। किसी के भी हाथ में देना पड़ता बनाने के लिए। फिर अभी देखिए हम गली से निकल रहे हैं। अब ये सुबह की बात है, क्योंकि मेरे दर्शन तो हो गए थे लेकिन अच्छे से नहीं हुए थे संडे के दिन। तो फिर मैंने मंडे को फिर से सुगम दर्शन करवाया। तो मुझे 4 बजे का टाइम मिला था, तो मैं 2 बजे उठ गई, सब नहाया वाया सब कुछ किया, 4 बजे रेडी हो गए। 3:30 बजे हम लोग सुबह के टाइम में, देखो कि अंधेरा। लेकिन आप सोचोगे ना अंधेरा है कोई नहीं मिलेगा, अभी आगे आप देखो गली में इतने लोग आपको मिलेंगे, इतनी लंबी लाइन दिखेगी, तो मैं तो शॉक ही हो गई। ऐसा लग रहा था कि रात का टाइम है, रात का नहीं दिन का टाइम। क्योंकि मैंने सैटरडे को दर्शन तो किए थे, लेकिन मेरा वैसा मन नहीं भरा ना, लाइक कैसे दर्शन हुआ मेरे। फटाक से मतलब शिवलिंग दिखी ही नहीं, और दिखी आधी अधूरी। तो फिर इतना दूर हम आए हैं तो वही देखने के लिए आया ना।
तो ये देखिए, और लाइन देख के मैं एकदम शॉक रह गई। सुबह की लाइन है 3 बजे की, देखो आप। ये तो मैंने आधे का वीडियो लिया है, ये लाइन तो ये आधी है, इससे डबल लाइन वहाँ पर है। फिर ये है टिकट बुकिंग सेंटर, मतलब मैंने बुक तो कर लिया था लेकिन प्रिंट नहीं निकाला था। तो एक भैया मिले जिसके पास से फूल माला ली, तो उसका भी प्रॉफिट हुआ। फूल माला ली है ना, फूल माला ली। तो ये सुगम दर्शन बुकिंग सेंटर, वहाँ से लिया हमने प्रिंट आउट। फिर दर्शन किए 2 घंटे। वहाँ पे इतना खींचातानी हुई मेरे को, वहाँ पे झगड़ा भी हो गया। फाइनली दर्शन मिल गए। मतलब मैंने भगवान से बोला, भगवान प्लीज़ मैजिकल दर्शन करवा दो फटाफट फटाफट। फिर मैंने दूध भी चढ़ाया, दर्शन भी किए और बेलपत्र भी चढ़ा, बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग सुबह 6 बजे फिर इडली और चाय पी, जो मैं चाय नहीं पीती हूँ लेकिन वहाँ पे मैंने सब कुछ किया क्योंकि खाने का भी कुछ भरोसा नहीं लग रहा था। ये वीडियो बार बार रिपीट टेलीकास्ट में आ रहा है, इसको डिलीट कर दूँगी मैं। फिर मुझे विंडो सीट नहीं मिली थी, इसलिए मुझे रील में बनाना था कि जब आपकी एक्सपेक्टेशन विंडो सीट की होती है तो आपको मिलता क्या है। ये देखो, इनने तो अपने विंडो सीट छोड़ी ही नहीं। इंडिगो की फ़्लाइट बहुत अच्छी थी, विस्तारा की फ़्लाइट बहुत अच्छी थी। मेरी फ़र्स्ट केदारनाथ की विस्तारा की फ़्लाइट मिस हो गई थी, बाप रे। फिर मैंने बहुत ज़्यादा बुरा उसको समझा, लेकिन सबसे बड़ी बात विस्तारा की फ़्लाइट बहुत अच्छी थी, उसमें हमको खाना वाना मिला कॉम्प्लीमेंट्री, अच्छा लगा, अच्छा फ्लाई भी हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हम ऑटो से निकले, ऑटो पकड़ा, वहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर तो होगा ही। वहाँ से हमने ऑटो पकड़ा, ऑटो लिया, ऑटो वाला ने 550 रुपये लिए, उसको दिया। फिर हम एयरपोर्ट में वेट कर रहे थे, 1 बजे से 12 बजे आए। 1 2 3 4 बजे की फ़्लाइट थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे हाथ पैर दुख रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा अजीब, मम्मी के हाथ पैर क्योंकि वहाँ का पानी थोड़ा सा सॉल्टी है, तो पानी की वजह से हमको प्रॉब्लम होती है। खाना भी हमको जैसे चाहिए था ऐसा नहीं मिल रहा था, मतलब जो भी मतलब अननेचुरल अनहेल्दी खाना पड़ा। फिर ये देखो कितनी लाइन है। फिर मैंने वहाँ पे बर्गर लिया और पेस्ट्रीज़ लिए, क्या करूँ, भूख लगी तो सब कुछ खाना ही पड़ता है। फिर विस्तारा की फ़्लाइट मिली, फ़्लाइट में हम बैठे, ये देखो यहाँ पे पानी की बॉटल, कॉफ़ी और ये सब खाना अच्छा मिला। मैंने खा लिया, उसके बाद वीडियो बनाया। खाना टेस्टी था। मेरे मम्मी सो गए, तो मम्मी ने मुझे थोड़ा सा डांटा भी बीच में। मम्मी बहुत टेंशन लेती है मेरी हर चीज़ में, बहुत ज़्यादा। फिर मैं आपको बताने के लिए कर रही हूँ, फिर वॉइस ओवर करना पड़ा। फिर हमारे फाइनली बैग आ गया, 9:30 बजे वहाँ से हम लोग फाइनली निकल गए। और उसके बाहर ही आपको मिलता है ओला उबेर का पैकेज। वहाँ से आप जब भी आओगे तो सामने आपको 1000 रुपये में 1300 रुपये मुझे ले खारकर तक, आपका कहाँ डेस्टिनेशन देख लीजिए। ओला मिल गई। आपको क्या करना है, एग्ज़िट गेट से जाना है, P4 P6 आपको लिफ्ट मिलेगी, वहाँ से P4 में जाना है। P4 में ओला उबेर का सेंटर, वहीं पे आप खड़े हो जाना, वहाँ पे ओला आ जाएगी। और अगर आपको 200 रुपये बचाने हैं तो डायरेक्ट आप एयरपोर्ट से बाहर निकल जाओ, वहाँ पे आपको कैब मिल जाएगी, 200 रुपये का आपका प्रॉफिट। यहाँ पे अगर आपको चॉकलेट या कुछ ख़रीदना है तो आपको टैक्स फ्री ड्यूटी फ्री मिल जाएगा। बहुत बड़ा है मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा आके, गुड वाइब्स आती है। मम्मी ने एक खिलौना ख़रीदा, मैं अपना वीडियो खुद ही ले लेती हूँ। मैं तो सोच रही हूँ कैमरामैन रखो अपने साथ में। तो कैसा लगा आपको मुंबई से वाराणसी का सफ़र? मेरी तो टिकट का 50,000 के अंदर हुआ है, मतलब मैंने बहुत कम टाइम में किया है। अगर मैं ट्रेन से जाती तो मेरा 20,000 के अंदर होता। तो हम लोगों ने ये टैक्सी पकड़ी, हम लोग खारघर पहुँचे, हमको 10 बज के आने के।